अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं अम्मी लोगों की तरफ जा रही हूँ। आज संडे है, मैं घर पे हूँ और अम्मी का मुझे मैसेज आया है कि नाश्ता हमारी तरफ ही करना। अब्बू ने बहुत मज़े के पाए बनाए हुए हैं और नाश्ता तुमने ना हमारी तरफ ही करना है। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ। अभी वो लोग सो रहे होंगे क्योंकि मैं तो सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन संडे को ना वो लोग थोड़ा लेट उठते हैं। तो मुझे भूख लगी है, मैं 8 बजे की उठी हूँ, अभी 10 बज गए और मैंने अम्मी को कॉल किया मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आ जाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोग जब उठेंगे आप लोग खा लीजिएगा। तो मैं अम्मी ने बोला था आते हुए रोटी लेके आना, तो मैं हमारे जो घर के नीचे ही बाज़ार स्टोर है, पहले तो मैं उधर गई। मैंने कहा चेक करती हूँ यहाँ पे रोटियाँ बन गई होंगी, लेकिन यहाँ पे अभी ना रोटियाँ तंदूर के साथ नहीं लगी थी क्योंकि ज़्यादा जो है ना सवेरे का टाइम था। फिर मैं अम्मी लोगों के घर के पास एक तंदूर था, वहाँ आ गई। मैंने कहा शायद इधर हो। Ayaktan gelseydi, Ha. tendirin içine çörəklə bir İndi yerdə yoxdur götürsəydi. çörək təndirdə. Yox. Eyb yox, gələn səfər gələrəm çəkərəm. Yaxşı? Çox sağ Bir ol. balam bir dənə sən Yox, istəyirsiniz belə əlimdə verin. apara bilərsən. Hə, maşın. Bax gör. Vay vay, eyb yox, yaxşıdır. Sağ ol. Yox, apararam. Hə, bir dənə də kağıza bükün verin. Çox sağ ol. Yaxşı tut düşmə. Söz. Sağ ol. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। अभी जी अस्सलाम वालेकुम। गरम गरम जाएंगे। लेट है पर यम्मी मजे की खुशबू। दामागी ब्रांड यम्मी जाके से दामो तो होता है। अच्छा है। पत्ती ऊपर आ जाए तो दाम दुबई पाओ ओके लगी भी ना पाओ आज डिजाइनिंग जैसी है इसमें क्या बनाने नमक पाई नमक जरूरत है। क्या ले फौजिया ठीक है, उठियो उठियो। पाँच छोड़ी नहीं होता मरेगा मुझ बोटियाँ ना पाओ। शाके जो सारे नीचे शाके जो पाए कभी इस्तेमाल ये जो सालन था ये पायों की तरह का ही सालन था, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है ना तो उनका बना हुआ था। टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। पाए जो होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा मज़े का था। तो अम्मी ने बड़ी प्लेट उतारी ऊपर से कि जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनको पहले इस प्लेट में निकाल देते हैं ताकि शोरबा जो है वो डालना इजी हो। शोरबा थोड़ा सा मुश्किल से डल रहा था इन हड्डियों की वजह से, तो अम्मी ने कहा कि इन हड्डियों को साइड पे ना निकाल देते हैं। तो आपने देखा मैं जब आई तो सब जो है ना वो सो रहे थे, सिर्फ अब्बू उठे हुए थे और मेरे आने के बाद भाभी जो थी ना वो उठ गई थी, बाकी सारे फ़िलहाल सो रहे थे। तो मैं बिकॉज़ रोटियां ताज़ियाँ लेके आई थी तो मैंने कहा अब्बू भी उठ के ना हम साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। ताज़ी ताज़ी रोटियों का आपने देखा कितना मज़े का उनकी ना क्रिस्पी सी होती है, वो कितनी मज़े की क्रिस्पी होती हैं। तो जी मैंने भी अपने लिए डाल दिया था। वैसे ये मैंने हड्डी में खानी तो नहीं थी, वैसे ही अम्मी ने डाल दी थी मेरी प्लेट में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो रहने दें। तो ये जो बोन के अंदर से पता नहीं उसको क्या कहते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकाला था अम्मी ने। ना अठम बनाते हैं देना, लेकिन नाल गोश्त लगे होता है।
खाली कहाँ के थे ना तो हम जा पाएंगे कितनी देखना बस जाने छोड़ देंगे बस Yan ay tanaz. Hazır biber çana satiğin dağını. ये अगला दिन था जब मैं ऑफिस से वापस आई थी। बच्चे जो है उनका सबक पढ़ने का टाइम था, तो वो लोग सबक पढ़ रहे थे। काफ़ी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा बल्कि गर्मी थी बाकू में। तो मैंने ना आते हुए एक बड़ा मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा अदवाना लेके जाती हूँ। तो अम्मी लोगों के घर के पास ही एक बिल्कुल घर के पास नीचे एक स्टोर है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, मतलब फ्रूट्स सब्जियाँ जो भी है ना उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो उस बंदे को मैंने बोला, मैंने कहा जो भी है तुम मुझे ना मीठा वाला दो, चाहे वो बड़ा है छोटा है जो भी है। तो उसने कहा ये एक बड़े साइज़ का है लेकिन होगा ये मीठा। तो मैंने कहा बस दे दो। ये कोई 10 किलो का अदवाना था और इसको जैसे मैं लेके आई थी ना, ये मुझे ही पता है कि इतनी मुश्किल से मैं एक तो ऑफिस से वापस आई थी और थकी हुई थी, और दूसरा बड़ी मुश्किल से ना मैं ऊपर इसको उठा के लेके आई थी घर तक। लिफ्ट में भी मेरे पास बैग भी था और बहुत ही मुश्किल हुई थी। मुझे याद है मैं गिरने वाला था, शायद गिरते गिरते भी बचा था। तो बस आते ही मैंने काटा। ठंडा था, गर्म नहीं था, क्योंकि शॉप में ना एसी लगा हुआ था और मतलब ज़्यादा गर्म नहीं था और मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा अब गर्म भी होता तो मैं इसको ना अभी खा ही लेती। तो बच्चे सबक पढ़े थे, पहले मैंने कहा मैं बच्चों के लिए काटती हूँ, और फिर जो है ना थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा अब्बू लोग आएंगे शाम को, वो थोड़ा सा लेट आते हैं। मैं तो मेरी छुट्टी जो है ना ऑफिस से थोड़ी जल्दी होती है, वो लोग ना देर तक काम करते रहते हैं। उनकी वर्कशॉप का काम ही ऐसा है कि वो ना लेट ख़त्म होता है। तो आज वैसे मैंने जब ये अदवाना वगैरह काट लिया, उसके बाद ना मुझे अब्बू की कॉल आई। मेरी गाड़ी का थोड़ा सा एक काम था, तो अब्बू ने बोला तुम ना ऐसा करो आ जाओ अगर तुम्हारे पास टाइम है। तो बस मैंने बोला जल्दी जल्दी हम जो मैंने काटा था वो खा लेते हैं और साथ साथ ना बातें वगैरह थोड़ी बहुत अम्मी से कर लेते हैं। अम्मी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नहीं मतलब थोड़ी सी परेशान है। उनका फ़ोन ख़राब हुआ है, बड़ी मुश्किल से ना उनकी पाकिस्तान बात होती है। असल में वो पाकिस्तान में मेरी सिस्टर है, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मेरे कज़न्स वगैरह हैं, मेरी खाला मामू चाचे जो होते हैं वो हैं। तो अम्मी ना उनसे कांटेक्ट करती हैं, उनसे सारा दिन जो है ना बस अम्मी का यही काम होता है, वो उनसे बातें करती हैं और हाल वाल पूछती रहें और ख़बर रखती हैं एक तरह से पाकिस्तान की। तो जब हम वापस आते हैं ऑफिस से आके फिर अम्मी से पूछते हैं। अभी भी मैं ना बैठी हुई थी, साथ साथ अम्मी से बातें कर रही थी और साथ साथ मैं पूछ रही थी कि अम्मी बताएं पाकिस्तान की क्या ख़बर है, किससे बात हुई है, कौन कैसा है, क्या कर रहा है। तो अम्मी हमें सुनाती हैं। तो बस आजकल थोड़ा सा उनके ना फ़ोन की वजह से वो परेशान है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा देखती हूँ अब क्या हो सकता है। एक बार लेके तो गई थी ठीक कराने, लेकिन वो कह रहे थे कि इसकी स्क्रीन डलेगी और काफ़ी पैसे बता रहे थे। तो मैंने कहा इतना तो नया फ़ोन आ जाता है। अली भी आओ, उठो उठो, आओ जाना है तो चलो चलो जी, चलो जी निकलो, चप्पल पहनो और चलो चलते हैं। दिवाले खुदा हाफिज। तुसी भी आओ नाल ना आओ तो सब छोड़ा जैसे नहीं कोई काम कर दो कारो नहीं लाला को जाता आओ। अम्मी तो गड्डी पे बैठ है ना। हाँ चप्पल लाओ आओ। मैं कल चप्पल आने अम्मी जी गड्डी पे कंपनी पे तला लेसा ना गुरु रामबरंत ना लेंदी हो आला जुलो ना आओ आला गड्डी पे बैठ रहे हो ना, आओ कोई नहीं होता आओ। चलो जी तस्बी दे अम्मी दी तस्बी दे आले जल्दी करियो तस्बी जरा जल्दी दे ना लिफ्ट पा फेंक। चलो जी निकलो। क्या आते मामा मामा हाँ पीछे में। हाँ जी बताओ
एक ही अगर खल देगा इसको मारने हो कि शीशे तलंग करा ये किस या ऐसी लावा ये किस से आप बोल रहे हैं केड़ा किथा मम्मा ध्यान दो। गर्मी काफ़ी थी। अच्छा है हमने वाटरमेलन जो है ना वो थोड़ा सा खा लिया था क्योंकि काफ़ी आजकल गर्मी है, बल्कि कुछ पिछले 3-4 दिनों से बाकू में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो बस हम लोग निकल आए थे घर अब्बू की वर्कशॉप की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब्बू की जो है काम वाली जगह वो कैसी है, सर्विस जो है वो किस तरह की है। काफ़ी लोग आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके अब्बू जो हैं, आपके भाई जो हैं वो क्या करते हैं बाकू में। तो आज मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। तो बस ये हम पहुँच आए थे। ये देखें, ये सामने जो लिखा है ना, तो ये अब्बू लोगों की वर्कशॉप है और सिग्नल था, मैं वेट कर रही थी। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से बिल्कुल सामने हम क्रॉस कर सकते हैं नहीं। एक बार भाई ने बोला था शायद कि आप सामने से क्रॉस नहीं कर सकते, आगे से जाके यू टर्न लेके आना होता है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब पता नहीं कहाँ से टर्न लेना पड़ेगा। तो जी ये अब्बू लोगों की सर्विस का नाम है, कस्पियन कार सर्विस। और ये बाकू के बिल्कुल सेंटर में है। नेरिमानोव करके एक जगह है, एक मतलब जगह का नाम है नेरिमानोव। तो वहाँ पे पड़ती है। एक मेट्रो पार्क है, बड़ा मॉल है काफ़ी, और उसके पास ही है। आमी आमी तला ना लेंगी बिजान आज लोग आज अब अमी अब बिजान आते खानदर लांग की बैठो, ऐसी लगे रहे। क्या आते हो लोग दसो, क्या आते हो ये दसो। अबू बेइज्जती कर सन लोग मैं ऐसे खल मामा को तुम लाल कपड़े देते हैं। हाँ वो दे चूड़ीदार पजामा क्यों है निको जाते अबू और तुम मामा कैसी वजह तो इसी वजह तो नहीं स्त्री हो जाए कोई नहीं आती अबू लंगो है समझो कि चूड़ीदार पजामे हो। अली इबी इधर आके अंदर बैठो। अबू आते ना, हाँ पापा तो आते ना अंदर, ऐसी लगे दे कमरे में लग के बैठो। ओके जाओ आप लोग। हम लोग जा रहे हैं अंदर बैठने के। उता के था थलंगो ना या बुदा जैनब को जुलो ना, जैनब अंदर ही आंदी हर वेले। अम्मी अंदर ज़ैनब के पास चली गई थी। ज़ैनब जो है अबू लोगों की वर्कशॉप में काम करती है, सफाई वगैरह करती है, चाय वगैरह देती है बना के, इस तरह के जो काम होते हैं वो करती है, किचन संभालती है, खाना वगैरह गर्म करके देती है। काफ़ी अच्छी बंदी है। जब भी हम आते हैं, कभी भी अम्मी आती हैं या कोई, तो बहुत अच्छी तरह से पूछती है। और यहाँ पे मैं दूसरी साइड उसके साथ ही किचन के साथ ही एक रूम था जहाँ पे ना अबू बैठते हैं, तो मैंने कहा मैं उस रूम में भी चलती हूँ। तो यहाँ पे अबू बैठते हैं और जहाँ पे वो बैठते हैं उसके सामने बिल्कुल, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी तो सामने ना बिल्कुल सारी जो सर्विस है ना वो पूरी नज़र आती है। तो ये देखें, ये सामने ना बिल्कुल सारी वर्कशॉप नज़र आती है। तो वो उनका रूम ये है। मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी बैठ जाऊँ। यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ था, थोड़ा सा ठंडा था, बाकी बाहर तो काफ़ी गर्मी थी, दूसरे रूम्स में भी किचन में भी गर्मी थी। तो ये अब्बू के ना टेबल पे एक काली कापी रखी हुई थी जिसमें अब्बू ने शायद कुछ हिसाब किताब होता है जो लिखा होता है। और मैंने कहा देखती हूँ इधर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो ऐसी का रिमोट था, कीबोर्ड था, माउस था, बस कंप्यूटर था और कुछ पेपर्स वगैरह थे, ये वाली चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। बस फिर मैं निकल गई बाहर। मैंने कहा देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना कुछ टायर में कुछ आवाज़ आ रही थी। तो भाई ने कहा कि वो हम ना निकाल के दूसरी गाड़ी को लगा के चेक करते हैं कि मसला किस में। तो ये वाली जो दूसरी गाड़ी है, उन्होंने मेरी गाड़ी से टायर हटाए और दूसरी गाड़ी में, इस गाड़ी में लगाए, और फिर इसको वो लोग चला के चेक करेंगे कि जी क्यों आवाज़ आती है, कैसे आती है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई ने बोला कि कोई आधे घंटे का आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं जब भी आते हैं अब्बू की वर्कशॉप और खेलते रहते हैं, खुशी होती है उनको। तो बस अभी भी वो काफ़ी खुश थे गाड़ी में, कभी एक गाड़ी में बैठते हैं, कभी दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। बच्चों का यही तो काम है। बस टायर वगैरह मेरी गाड़ी से निकल गए थे। तो ये देखिए कितनी अजीब लग रही थी गाड़ी इस तरह।
जी बैठी हुई है उधर। ये देखें अम्मी अपनी दोस्त के पास बैठ गई हैं। पियो अम्मी की चाट से। इस्लाम नहीं है सब अभी तरह का इस्लाम अबू का सलाम नहीं किया। नहीं होगी इतना डरते हो तब स्त्री शलवार स्त्री नहीं होगी जब वो सलाम नहीं किया। अम्मी ने अब्बू से ना डर के मारे सलाम नहीं किया, क्योंकि अम्मी जब घर से निकली तो उनकी शलवार प्रेस नहीं हुई थी और वो जल्दी में निकल गई। तो अब उनको डर था कि अब्बू जो है ना उनको देख के गुस्सा ना करे। अब्बू मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप घर से ना कपड़े अच्छे ना पहन के निकलो तो वो माइंड करते हैं। तो वो ना डर के मारे सीधा किचन में ही चली गई थी। अब्बू बता रहे थे कि मसला जो है ना वो उनको समझ आ गई है कि क्या मसला है, तो वो अभी ठीक कर देंगे जो टायरों से आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, शुक्र है जो नुक्स है ना वो पकड़ा गया है। तो बस भाई यहाँ पे दोबारा से गाड़ी को लिफ्ट पे शायद लगा रहे थे और फिर उन्होंने ना जो वो वाले टायर हैं वो निकाल के इस गाड़ी को लगाने थे। तो बस अब्बू ने कहा कि बस थोड़ी देर सब्र करो, कोई 10 मिनट में ना गाड़ी को टायर लग जाएंगे और फिर जो है ना तुम इन सब को लेके घर की तरफ चली जाना। ब्रेक का मसला यार, मेरा ना मसला है, इसकी जो आवाज़ आती है। अभी ये लोग इधर बैठ गए हैं। ये देखें जी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरी अम्मी। सलाम कीता है अम्मी जी तो सब अबू मैं चाह पी गई जी, तुसी चाह पियो। अम्मी नहीं देही अबू संदी, अबू संदी शलवार नहीं देही, तुसी ना फिक्र करो ठीक है। और आप दसो ते खुल गई है ज़रा ज़रा, हाँ खुल गई है ज़रा ज़रा। ज़ैनब भी आई हुई मैं से ये भी तो मास्क है। इब्राहिम हाथ गंदे ही कर रहे हो तुम भी। वाह तुम्हें भी तरीका आता है बंद करने का। पापा ने सिखाया है। अली लगाओ जी, अब अली लगाएगा, लगाओ अली। लगा लिया अली ने भी। वाह अली को भी तरीका आता है। दो बंदियां बैठ जाए जहाँ पे वहाँ पे ऐसे ही होता है। इसका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब। हाँ ये अम्मी की सहेली अम्मी जब इधर आती है तो ज़ैनब नाम है इसका। और कि टेर लगे दे लाने ते बस लावन तो फिर उठो मैं उठू अं घर सां तैयार है कोई मसला सा टेरा में। नीचे उतर गई है जी, ये देखें। अम्मी जी आ जाओ इधर से ही, शीशे से ही बुलाती हूँ। मामा आ जाओ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शोर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वर्कशॉप है। और बस मेरी गाड़ी का काम हो गया है और अब अम्मी अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के ना गप्पे लगा रही है। मैंने उनको बोला तो है कि अम्मी आ जाओ, हमारा काम ख़त्म हो गया। बच्चे भी खेल रहे हैं, वो भी नहीं आ रहे। तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वो लोग आ जाए उनका वेट कर रही हूँ।
ਕੀ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਏ मैं तो बहुत गली भी ढूंढ नहीं होती मैं तो जंगा आती हूँ देखो के तो बैठी हुई है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪਾਲੀ ਹੋ ते काली गड्डी नहीं ਤੇ ਦੂਈ ਕੇ ओए मां फिर गल हो गई चली जी मां मेरी ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਉਸको ਤੁਸੀਂ दादा फादर संग इस्लाम का तो उसको क्या हाल है बच्चे ठीक है खरीद है फिर आज वो तड़ में अपनी दुकान में लगी जमा वो तो क्या नीचे सारा ना वाला ही हो ठीक है उसी आए ना कुछ हो गया तो बुला ने रोटी करना दे दिया सामले अबू के थे नो अब अच्छा सिर्फ खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज आज चीज वीडियो ना सारे की वीडियो ना सारा आपका नाम गाड़ी जैसी ब्रेक ऐसा चले मैं कभी क्या कह रहे हो बोलो ना बात कुछ कह रहे थे बोलो ऐसा तो गाड़ी फर्स्ट स्पीड से जाए रुकी तो तुम अली गैन आते हैं ना